नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच में कल 15 नवंबर से श्री भैरव महापुराण कथा एवं महायज्ञ का नीमच में आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर राष्ट्र संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज का नीमच में आगमन हो चुका है। लगभग तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी है। हमारे साथ पूर्व नपाध्यक्ष राकेश पप्पू जी जैन मौजूद है। राकेश जी, किस प्रकार की तैयारी हो चुकी है और कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए आप क्या कुछ कहना माँ पद्मावती के परम भक्त डॉक्टर बसंत विजय जी महाराज साहब का नीमच में आगमन हो चुका है और हमारे गुरुदेव के मुखारबिंद से भैरव पुराण कथा का यहाँ पर आयोजन होना है, जो 15 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगी। और इस कथा का समय रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक। उसके पहले 10 बजे से लेकर 2 बजे तक भैरव महोत्सव होगा, जिसमें भैरव जी की साधना की जाएगी। उसके बाद 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर यज्ञ का विधान होगा। इस यज्ञ के माध्यम से काशी के जो 51 पंडित आएंगे वो वहां पर आहुति देंगे, गुरुदेव मंत्रोच्चार करेंगे और इस यज्ञ से जिनके जीवन में कष्ट हैं वो कष्ट दूर होने वाले हैं, जिनकी मनोकामना है वो मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। और गुरुदेव का जो चमत्कार है, गुरुदेव की जो शक्ति है, गुरुदेव की जो साधना है, उसका चमत्कार हमने सबने कल देखा, जब कल गुरुदेव गोधाम बालाजी पर गए और वहां भक्तों को जब उद्बोधन दे रहे थे, तब एक मातृ शक्ति महिला खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि मेरे 10 सालों से घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ क्षण और कुछ पलों में उसके घुटनों का दर्द ठीक हो गया है। तो ऐसे महान तपस्वी संत जिनकी वाणी में माँ सरस्वती विराजित हैं, उनके कहने मात्र से रोग ठीक हो रहे हैं, उनके कहने मात्र से कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ऐसे माँ पद्मावती के परम भक्त, भैरव के परम भक्त गुरुदेव हमारे बीच पधार रहे हैं। ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हम सब का दायित्व है कि ऐसा बड़ा भव्य कार्यक्रम नीमच शहर को मिला है और इस कार्यक्रम से हमारे अंचल की जनता के कई ऐसे जो रुके हुए काम है वो काम होने वाले हैं। उनके मनों में छिपे हुए जो तकलीफें हैं वे तकलीफें दूर होने वाली है। जब से मैं कल से देख रहा हूँ कि कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे ये परेशानियां, इस मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कुछ न कुछ तकलीफें हैं, कुछ न कुछ दुख है। तो गुरुदेव का एकमात्र मकसद है कि सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो और भारत का एक एक व्यक्ति स्वास्थ्य अच्छा हो, समृद्धशाली हो। इस बात को लेके गुरुदेव यहाँ पर कथा कर रहे हैं और कल से कथा प्रारंभ होने वाली है। मैं आपके माध्यम से समस्त जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि इस भव्य आयोजन में, इस कथा में आप शामिल हो। यह अवसर किसी हालत में आप गंवाएं नहीं, सारे काम छोड़ दें और इस कथा में शामिल हो। निश्चित रूप से 9 दिन तक लगातार आप जब आएंगे तो आपको आगे का जो भविष्य है उसके सुखद परिणाम मिलेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। पप्पू, बात करें जहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी है, जो यज्ञ स्थल वो तैयार हो चुका है, यहाँ पर कल चरण यज्ञ वहां पर होगा, तो इस यज्ञ से क्या कुछ लाभ आम जनता को मिलेगा? श्रद्धालु जो आएंगे उनको लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे भारत की जो संस्कृति है बहुत प्राचीनतम संस्कृति है और भारत की संस्कृति की पूरी दुनिया कायल है। भारत का जो साहित्य है, भारत का जो अध्यात्म है, वो कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारी यज्ञ परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। हमारे रामायण महाभारत इतने जितने वेद पुराण सब है उसमें यज्ञ का विधान है। और गुरुदेव यहाँ पर एक बड़ा विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें 46 पंडित बैठेंगे, 8 कुंडी यज्ञ होगा और नीमच की जनता की अच्छे स्वास्थ्य की, सुख समृद्धि की, उनके मनों को ठीक करने की, उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होने की, उनके कष्ट दूर करने के लिए ये विधान आयोजित किया जा रहा है। आप इसके दर्शन मात्र से आपके जीवन में सर्वोत्तम जीवन बन सकता है। निश्चित रूप से आप पधारें और यज्ञ के दर्शन करें। एक ऐसी शख्सियत का नीमच में आगमन हुआ है जिसके एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हो रहे हैं, तो यहाँ पर कल नीमच की आम जनता, शहरवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की सुविधा रहेगी और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ करी गई है? यहाँ पर आप जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं, यहाँ पर पांडाल, भव्य पांडाल बना हुआ है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, दोनों तरफ कुर्सी लगेगी और यहाँ पर 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भोजन प्रसादी का व्यवस्था रखी गई है। सभी भक्तों का, गुरु भक्तों का, भैरव भक्तों का, सभी सनातनी बंधुओं का यहाँ पर भोजन है और सभी लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही यहाँ से घर जाएं। हमारे साथ में अभी नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परियार भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आए। विधायक जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कल से श्री भैरव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, यहाँ पर यज्ञ होगा, तो क्या कुछ होना चाहिए? इसके लिए किस प्रकार की तैयारी पूरी हो चुकी है?
साधक पूज्य संत प्रातः स्मरणीय बसंत मुनि जी महाराज साहब नीमच की लाल माटी पे पधार गए हैं। उनकी साधना का लाभ नीमच की जनता को मिलने वाला है। आप देख रहे होंगे सारी तैयारियां हो गई है और हम सब जानते हैं कि नाकोड़ा जी भैरव से लेकर और घर घर में भैरू पूजे जाते हैं। तो भैरू जी अगर अपन साधना जहाँ हो रही हो वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो आज मैं सबसे यही अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ ले, यही अपील सबसे निवेदन है। और ये एक अच्छा वातावरण 15 तारीख से 23 तारीख तक रहने वाला है, तो सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। एक ऐसी शख्सियत का नीमच के अंदर आगमन हुआ है जिसकी एक झलक के लिए श्रद्धालुगण बेताबू हो रहे हैं। तो कल से जो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसके लिए आम जनता से श्रद्धालु से आप लोग क्या कुछ अपील करें? श्रद्धालुओं से अपील है कि तपस्वी संत का गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे, क्योंकि उनकी तपस्या का लाभ जनता को मिलने वाला है। और सनातन संस्कृति दिन रात जगे, यही हम सब लोगों का भाव है। हम सब जानते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है वो सभी समाज के बिखरे हुए लोगों को साधना जगाने के लिए गुरु जी के आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता है। कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो ईश्वर से मिलाने का मार्ग भी प्रशस्त गुरुदेव करते हैं। तो गुरुदेव स्वयं यहाँ आ रहे हैं, उनके जीवन में उन्होंने जो तपस्या की वो समाज को लौटा रहे हैं और समाज के लोगों के दुख दूर करेंगे। और जब उनको दुख दूर होंगे तो स्वाभाविक है गुरुदेव की तपस्या का लाभ जनता को मिलेगा, उनकी वाणी का लाभ मिलेगा, उनकी मधुर वाणी से जब उनने साधना की है उसका लाभ मिले। और यही है अपील कि सब लोग आएं और यहाँ प्रसादी का भी आयोजन है, तो प्रसादी को भी पाए। पुनः सबको विनम्र अपील है, 15 तारीख कल से कार्यक्रम चालू होने वाला है। गांव से शहर से सभी लोग सभी पधारेंगे, क्योंकि सनातन का ये बड़ा कार्यक्रम है। कल गुरु नानक जयंती का भी आयोजन है, कल गुरु नानक जयंती है, तो उसके लिए भी आप क्या कुछ कहेंगे? गुरु नानक जयंती गुरु नानक भगवान ने सिख धर्म के लिए जो संदेश दिया है उस संदेश को लेकर हम वहाँ जाएंगे, गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, उनने जो मार्ग बताया उस पर हम चलेंगे। कल बिरसा मुंडी जी की भी जयंती है, तो समाज में जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी ये मनाया जा रहा है सरकार द्वारा। और नीमच में आनंद है, 15 तारीख को गुरुदेव स्वयं यहाँ आए हुए हैं, उसका वाणी का लाभ लेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल 15 नवंबर से यहाँ पर श्री भैरव महापुराण कथा का आयोजन प्रारंभ होगा, महायज्ञ यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर विधायक दिलीप सिंह जी परियार मौजूद है जो पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पूरा जो मंच है वहां पर वो बनकर तैयार हो चुका है। अलग अलग प्रकार की यहाँ भगवान की प्रतिमा लग चुकी है। जो यहाँ पर यज्ञ स्थल है वो भी पूरा बनकर तैयार हो चुका है। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब बस कल से यहाँ पर 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कष्ट हरण यहाँ पर यज्ञ करा जाएगा और जो हमारे राष्ट्र संत डॉक्टर बसंत महाराज जी है वो भी यहाँ पर नीमच पधार चुके हैं और कल से जो पूरा कार्यक्रम वो यहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाएगा। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन से